बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करती हूँ। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज़ 81/5। फाइंड द सीरीज़। एक हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अगर उसका हम लोग सम ले तो वो 9 आता है, और अगर उसकी टर्म्स का स्क्वायर लें देन उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 81/5 आता है। हमने एक सीरीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R be the common ratio then the infinite geometric series is given by। अब यहाँ पे मैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ लेती हूँ a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज़ इक्वल टू a, और कॉमन रेशो क्या होती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ए आर डिवाइडेड बाय a। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल R इज़ इक्वल टू स्मॉल r। कैपिटल R क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे खुद सपोज किया, वो क्या है, कॉमन रेशियो, और वो हमारे पास स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 9। इस सब का हमारे पास सम क्या है, 9 के इक्वल है। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 9। और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस आर, ठीक है, आर के कॉमन रेशियो है, इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे सिंपली मैं a1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, और आर की a1 है, स्मॉल है, और हमारे पास जो कैपिटल आर है वो क्या है, आर के इक्वल है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 9। और इस डिनोमिनेटर को मैं लेफ़्ट राइट साइड लेके जाती हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें जो सेकंड कंडीशन गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, ये जो हम लोगों ने सपोज की थी सीरीज़, इन तमाम टर्म्स का अगर मैं स्क्वायर लूँ और देन इनको ऐड करूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 81/5, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करते हैं। टेकिंग द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4 प्लस ए स्क्वायर R6 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना, स्क्वायर लेने के बाद इन सबको ऐड करें तो वो हमारे पास 81/5 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4 प्लस ए स्क्वायर R6 प्लस अप टू सो ऑन इज़ इक्वल टू 81/5। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसको हम लोग एस इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 81/5। अब एस इनफाइनाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म a1/1 माइनस आर कॉमन रेशो 81/5। अब इस सीरीज़ की हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर,
और इस सीरीज़ का अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास कॉमन रेशो इसकी क्या आएगी, आर इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, आर स्केयर ए स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर। सो हमारे पास आर आ गया स्मॉल आर के स्केयर के, आर स्केयर इज़ इक्वल टू 81/5। इस 1 माइनस आर स्केयर को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्केयर इज़ इक्वल टू 81/5 इंटू 1 माइनस आर का स्केयर आ गया। अब ये जो 5 है ये डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इसको लेफ़्ट साइड लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a स्केयर इज़ इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस आर स्केयर। 81 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5a स्केयर इज़ इक्वल टू 81 माइनस 81 आर का स्केयर। अभी प्रीवियसली हम लोगों ने एक इक्वेशन यूज़ की है, फाइंड की है, a इज़ इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर, सो दिस इज़ इक्वल टू 9 माइनस 9r। इसको अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको मैं सेकंड कह देती हूँ, पुटिंग इनटू, अब ये 2 की इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास a है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 5 9 माइनस 9r का स्केयर हो गया इज़ इक्वल टू 81 माइनस 81 आर स्केयर। अब स्टूडेंट्स इस टर्म में हमारे पास 9 कॉमन है, तो 5 9 जब मैं कॉमन लूँगी तो ओवरऑल स्केयर भी आएगा, 1 माइनस आर स्केयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 81 कॉमन आता है, 81 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस आर का स्केयर। ठीक है, 9 स्केयर क्या होता है 81, 1 माइनस आर का ओवरऑल स्केयर इज इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस आर स्केयर। 81 से 81 कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड देन b, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 माइनस आर का स्केयर। यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, देन मैंने ये ओपन किया। अब इस 5 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 प्लस 5r स्केयर माइनस 10r, ये जो राइट साइड पर टर्म्स है इनको मैं लेफ़्ट साइड लेके आती हूँ, हो जाएगा -1 प्लस r स्केयर इज इक्वल टू 0 प्लस 5r स्केयर प्लस r स्केयर दिस इज इक्वल टू 6r स्केयर माइनस 10r, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, कॉमन ले लेंगे, 3r स्केयर माइनस 5r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास 2 राइट लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको मैं राइट साइड लेके आऊँ ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सो दिस इम्प्लाइज 3r स्केयर माइनस 5r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 3r स्केयर माइनस 3r माइनस 2r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, 3r कॉमन आता है, r -1 बच गया। लास्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, -2, r -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स बन गई फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इन दोनों में क्या कॉमन है, r -1, इनमें से r -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचा 3r और सेकंड टर्म में क्या बचा -2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आइदर r -1 इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लोग पुट करेंगे r की वैल्यू, तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग इन 1, a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस r क्या था 1, ठीक है, और a हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। और हमारे पास जो हमने सपोज की थी स्टूडेंट्स सीरीज़, उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी, a थी, और a हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। बट हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, ठीक है। एज
no term of GP is 0, so A is equal to 0 is not our required answer. अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, और 3r minus 2 is equal to 0. 3r minus 2 is equal to 0. So this implies r is equal to 2/3 आ गया. ठीक है, अब इस r की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. पुटिंग इन 1, तो 1 में पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस आर की जगह मैं पुट कर देती 2/3. ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, दिस इज़ इक्वल टू 9, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया a इज़ इक्वल टू 9 1/3. सो दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 3. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, a हमारे पास 3 के इक्वल आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू है 2/3 और a हमारे पास क्या आ गया 3. r और a की वैल्यूज़ को 1/1 जो हम लोगों ने सीरीज़ को सपोज किया था उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. पुटिंग a इज़ इक्वल टू 3, r इज़ इक्वल टू 2/3. तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने सपोज की थी a इज़ इक्वल टू 3 आ गया. सेकेंड टर्म हमने सपोज की थी ar, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3. 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद a r स्केयर. ठीक है, a क्या है 3, r है 2/3 और 2/3 का स्केयर है. सो 3 इंटू 4/9 दिस इज़ इक्वल टू 4/3. अब हम लोग क्या करते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज़, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस सेकेंड टर्म क्या आ गई 2 प्लस 4/3 प्लस अप टू सो ऑन. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ. आई होप सो आपको क्लियर हो गया है. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.